हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो काफ़ी हटके होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे रेलवे की एक ऐसी पोस्ट के बारे में जिसको पाने का काफ़ी लोगों का सपना होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रेलवे की मोस्ट पॉपुलर पोस्ट लोको पायलट के बारे में, जिनका काम होता है ट्रेन चलाना। आज हम इस पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, हर एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहने वाला है, और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आप अपने डाउट को कमेंट में लिख देना, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। रेलवे लोको पायलट जैसी नाम की कोई वैकेंसी नहीं निकालता है। तो आप सभी सोचेंगे कि हम फिर लोको पायलट कैसे बनेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, आपको लोको पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेलवे एक पोस्ट निकालता है एएलपी। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। पहले आपको एएलपी बनना पड़ेगा, फिर प्रमोशन के बाद आपको लोको पायलट बना दिया जाएगा। सबसे पहले बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं के साथ साथ आईटीआई किया है तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डिप्लोमा, बीई या बीटेक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि भैया मैंने 12th पास कर रखी है, क्या मैं लोको पायलट बन सकता हूँ, या मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या मैं लोको पायलट बन सकता हूँ। तो नहीं दोस्तों, अगर आपने सिंपल 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि लोको पायलट बनने के लिए आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए इन सभी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और बीटेक में सभी ब्रांच को अलाउ नहीं करती है, मैकेनिकल फील्ड से होना चाहिए। आईटीआई में जिन जिन ट्रेड को अलाउ करते हैं उन सभी की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपको टोटल 5 स्टेज से गुजरना होगा। सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको, फिर मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीबीटी 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको प्री भी बोल सकते हैं। ये टोटल 75 नंबर का होता है। 75 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 1/3 रेशियो की निगेटिव मार्किंग होती है। 75 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के होते हैं। ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट लिस्ट में इसका कोई भी लेना देना नहीं रहता है। इसको आपको बस पास करना है और सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाना है। सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए सीबीटी 1 के जैसा ही होता है, बस इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और टाइम 90 मिनट दिया जाता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 40 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के होते हैं, 10 जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के होते हैं। पार्ट बी होता है ट्रेड टेस्ट। इसमें ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं और ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद आता है साइको टेस्ट। तो इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 15 से 20 देशों में इनकी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेडिकल। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपनी आँखों पर, क्योंकि इसका आई टेस्ट 6/6 स्टैंडर्ड का होता है, मतलब आपकी आँखें 6/6 की होनी चाहिए। आपको नियर विज़न या डिस्टेंस विज़न की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपकी आँखों में कोई भी ऑपरेशन या लेंस नहीं होना चाहिए। मतलब बस आपको आपकी आँखों का ध्यान रखना है, बाकी सब नॉर्मल रहता है, आसानी से निकल जाता है। इसके बाद लास्ट स्टेज रहती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप बन जाएंगे लोको पायलट। अगर बात करें एएलपी की सैलरी की, तो इसका ग्रेड पे 1900 होता है। ग्रुप सी की नौकरी है, अलाउंसेस मिला के लगभग 40,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। तो रेलवे में 2024 में एएलपी की वैकेंसी आई थी जो कि अब निकल चुकी हैं, लेकिन 2025 में फिर एएलपी की भर्तियां आने वाली हैं। तो बस आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। 2025 में जनवरी से अप्रैल के बीच में वैकेंसी निकलेंगी। तैयारी आप ऑफलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने मेरी साइट से सब कुछ क्लियर कर दिया है। अभी भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा।